नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में एक बड़े ही रोचक एपिसोड में। अब ये रोचक एपिसोड कैसा है? जियोपॉलिटिकल एपिसोड जो रियल में घटित हो रहा है। देखकर लगेगा ये फिल्मों जैसा। आप में से बहुतों को तो यकीन ही नहीं होगा कि वाकई में ऐसा हो भी सकता है क्या। मतलब कोई इतना ब्लंट हो सकता है क्या, कोई इतना स्वार्थी हो सकता है क्या जो मुंह पर साफ बोल रहा है। इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा विस्तार से पूर्व भूमिका बना लेते हैं। भूमिका यह है, आपको लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है। ये आपको लगता है इसलिए है क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए हैं। वास्तविकता में उनके दिमाग में एक उद्योगपति बैठा है जिसको हवा एलन मस्क देते हैं। अब आप ये समझें कि एलन मस्क ने ट्रंप को एज ए उद्योगपति दुनिया में प्रेजेंट किया ही है, साथ ही साथ वो अपने हितों के लिए भी ट्रंप का उपयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप और कुछ नहीं, एक बड़े उद्योगपति हैं जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं, जो कि निर्वाचित पद है, और वो बिल्कुल एक इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। एक बड़ा उद्योगपति, ऐसे समझिए कि अडानी जो है कल को देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर तो वो अपने को ही सब कुछ देगा ना भाई। उसको खुद जहां जहां जो चीजें चाहिए भारत के रिलेशन के दम पर सारे धंधे वो अपना कर लेगा। वैसी वाली फीलिंग समझो आप कि अब ट्रंप एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो दुनिया में अमेरिका की पावर की दम पर जो भी मिल सकता है उसे लेना चाहते हैं। अब इस कहानी को इसी क्रम में आगे समझने की तैयारी करिए। तो साहब, ट्रंप ने जेलेंस्की को एक ऑफर दे दिया है। सबसे पहले तो सऊदी को कॉल मिलाया कि तुम तो पहले तेल सस्ता करो, तेल सस्ता करो। तेल सस्ता करोगे तो उधर की तरफ से रूस का तेल कोई खरीदेगा नहीं, तुमसे तेल खरीदने लोग आएंगे। तेल खरीदने आएंगे तो रूस के पास पैसा वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो रूस को तो धन से वहां से मार दो। ठीक है, ऐसे में अब इन्होंने जेलेंस्की के सामने ऑफर रख दिया है। जेलेंस्की के सामने ऑफर बड़ा ही रोचक रखा है। कहा है कि हे जेलेंस्की, तुम्हारे पास में मिनरल्स हैं, मैं तुम्हारे मिनरल्स की रखवाली करना चाहता हूं और मुझे रखवाली के बदले तुम्हारी सहायता करने में कोई बुराई नहीं होगी। मतलब एक प्रकार से ये वो प्राणी है जिसने अब तक कहा था कि युद्ध रोक दो, युद्ध रोक दो। जेलेंस्की ने अब तक माना नहीं माना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूं। बदले में क्या चाहते हो? तुम्हारे पास मिनरल्स हैं। अब आप पूछेंगे कितने मिनरल्स हैं भाई ऐसे जिसके लिए ट्रंप का मन आ गया है? 12 ट्रिलियन पाउंड के, पाउंड जो है वो डॉलर से भी महंगा है, फिर भी आप डॉलर के हिसाब से भी मानकर चलते हैं तो 12 ट्रिलियन पाउंड का अगर किसी के पास में स्टॉक है, इसका मतलब है भारत की जो आज की जीडीपी है इसका 4 गुना ज्यादा मिनरल्स केवल यूक्रेन के पास है। पूरी दुनिया के जितने रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका 5% स्टॉक अकेले यूक्रेन के पास है। तो इन्होंने इससे कहा कि देखो बेटे, मैं तुम्हें सहायता दूंगा यदि तुम मुझे मिनरल दोगे, मुझे मिनरल की रखवाली दे दो, मैं तुम्हारे यहां पर सहायता की गारंटी दे दूंगा। ऐसे में पुतिन क्या बोले आज के सेशन में जरूर जानेंगे। लेकिन हां, इस बीच में ये ना माने तो इसको भी धमकाने का तरीका ट्रंप ने ढूंढ लिया। और वो क्या था? ढूंढ ये लिया कि भाई सुनो, तुम्हारे यहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको पता है ना, अमेरिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए जाना जाता है। हम डेमोक्रेसी के नाम पर ही तो पूरी दुनिया में पूरी तरह हंगामे करते हैं। तो ऐसे में बेटा, तुम्हारे यहां तो 2024 में ही तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया है, अब तो 25 चल रहा है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब, इस आदमी के दिमाग में तो इलेक्शन का डर भरा। साथ में कहा कि तू सत्ता में रह सकता है, यदि चाहे तो मिनरल्स के लिए एग्रीमेंट साइन कर ले। ये भाई साहब इन्होंने दिमाग लगा दिया है। तो ट्रंप का जो वर्तमान में दिमाग है वो सीधा है और वो कह रहे हैं कि देखो भाई, यूक्रेन हमसे बहुत गरीब है, मतलब हमसे बहुत पीछे है, हम बहुत बड़े लोग हैं, बड़े अमीर लोग हैं, हमारे पास में हमने इतना पैसा इनको दे दिया है, यूरोप से भी हम बहुत आगे हैं। और हम तो यूरोप तो चलो, यूरोप तो यूक्रेन से बॉर्डर साझा करता है, हमारे और इनके बीच तो समुंदर पड़ता है, फिर भी हम इनकी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे में यूक्रेन अपने मिनरल्स की हिफाजत हमें दे दे तो फिर हमारे लिए कुछ कॉन्क्रीट चीज निकल कर आती है। अल्टीमेटली अमेरिका ने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया। हम तो अक्सर कहते थे अपने सेशंस में, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन इन भाई साहब ने जो अपना चेहरा पब्लिकली उजागर किया, उसके बाद में हो सकता है कि इनकी रातों की नींद उड़ गई हो कि यार ये क्या हुआ, उधर से पुतिन बढ़िया थे या ये बढ़िया थे, समझ ही नहीं आ रहा है। इनका तो पूरी तरह से चूरण बना दिया गया है।
उधर से वो चाहते हैं कि ये मिनरल्स मुझे दे दो, और इधर से ये चाहते हैं ये मिनरल्स मुझे दे दो। भाई साहब की शपथ के बाद में जो ये खाना खेला हुआ है, इसका जिक्र मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, जब इन्होंने कहा था कि हम 78 ऐसे ऑर्डर साइन कर रहे हैं जो कि बाइडेन के समय के हैं। तो उनमें से एक ऑर्डर था अमेरिकी सहायता को रोकने का, यूएस एड को रोकने का, जिस पर भी मैंने सेशन किया था कि आते ही इन्होंने बांग्लादेश की सहायता रोक दी थी। उस यूएस एड को रोकने में इन्होंने यूक्रेन की भी सहायता रोक दी थी। हालांकि यूक्रेन को यूएस एड से ज्यादा ये डायरेक्ट सहायता दिया करते थे, यानी अमेरिका वाले। ऐसे में लगभग 68 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका यूक्रेन को मदद दे चुका है। लेकिन यूएस एड के माध्यम से ह्यूमैनिटेरियन कार्यों के लिए जो दिया जाने वाला पैसा था वो वहां की एनजीओज को मिलता था। उन एनजीओज ने काम करना बंद कर दिया। बोले भाई साहब हमको पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो इन्होंने कई तरफा तरीके से यूक्रेन को तंग किया। रूस को कहा कि तुम्हारा तो बेटा तेल खरीदवाना बंद करवाएंगे दुनिया से। यूक्रेन से कहा कि तुम्हारे यहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन काम करने के लिए एनजीओज लग रहे हैं उनका पैसा रोकेंगे, और तुम्हारे यहां पर इलेक्शन करवा के तुम्हें पद से हटवाएंगे, और यहां पर जो मिनरल्स हैं उनको हम खुद लेकर चले जाएंगे। तो भाई साहब इनके दिमाग में इस समय बहुत तेज झटका लगा होगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से उजागर कर दिया है कि मुझे यूक्रेन की फंडिंग के बदले कुछ रेयर चाहिए, कुछ दुर्लभ चाहिए रिटर्न में। और वो दुर्लभ क्या है, तो वो है रेयर अर्थ मैटर मटेरियल। मुझे भाई ऐसी चीज चाहिए जिसके माध्यम से तुम यहां पर मुझे पूरी तरह से सैन्य और आर्थिक सहायता में तुम्हें देता रहूंगा, मुझे रेयर अर्थ मटेरियल देते रहो, और मैं संपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा की गारंटी तुम्हें दूंगा। हमारे पास अरबों डॉलर रुपए हैं, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। अब आप समझें, 17 एलिमेंट का एक ग्रुप रेयर अर्थ मटेरियल कहलाता है, जो कि आईटी इंडस्ट्री, सौर एनर्जी, केमिकल इंडस्ट्री, इनमें काम आता है। सेरियम, डायस्पोरियम, अर्बियम, यूरोपियम, गैलोडीनियम, हेलियम, हेलेंथेनम, ये सब रेयर अर्थ मटेरियल हैं। इन्हीं के लिए असल मायने में संघर्ष हो रहा है। जो सबसे पहला 22 में आपने युद्ध सुना था, वो असल में पुतिन ने भी इनके ऊपर इसीलिए ही किया था, क्योंकि ये दुर्लभ मटेरियल चाहते थे। ये दुर्लभ मटेरियल ही है जो कंप्यूटर, फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूज होता है, जिसका दुनिया का 5% अकेले यूक्रेन में है। अब इधर देखो, ये यूक्रेन का मैप है। अब इस यूक्रेन के मैप को ध्यान से देखना, आप इसकी एक बहुत बड़ी गणित समझ पाओगे। यूक्रेन देखा, यूक्रेन को दिशाओं के हिसाब से पढ़ोगे तो इधर पूरब है, इधर की तरफ पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। अब आप इसे समझें, ये जो पूरब वाली साइड है ना, ये वाली जो साइड है, अब इसे थोड़ा सा गौर करिएगा। ईस्टर्न वाली साइड, ये वही वाली साइड है जिस पर रूस ने कब्जा किया हुआ है, और ये वही वाली साइड है जिसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं। असल में यूक्रेन का जिस जगह कब्जा हो गया है वो सबसे ज्यादा मिनरल रिच एरिया ही है। अभी इसके इस एरिया पर तो कब्जा हो चुका है, थोड़ा बहुत ये बचा है। अमेरिका कह रहा है कि कम से कम वही हमें दे दो, नहीं तो पुतिन ये भी ले लेंगे। कई बार ऐसा समझ में आता है कि पुतिन ऊपर से अटैक करने क्यों नहीं आए, बेलारूस की तरफ से। भाई माल तो सारा इधर था। ये मैप पर देखो, आप ये पूरा की पूरा मैप देखने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस क्षेत्र में फिलहाल रूस का कब्जा है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जहां जहां रूस का कब्जा है, वहां पर कितने जबरदस्त तरीके से मेटल है, कोयला है, रेयर अर्थ मटेरियल है, तमाम प्रकार की चीजें सबसे ज्यादा डेंस इसी वाले क्षेत्र में है जहां रूस ने कब्जा कर लिया है। उसके बाद में जो बचे हुए क्षेत्र हैं वो ये बचे हुए हैं। अब इनके लिए इनको ट्रंप कह रहे हैं कि बेटा सुनो, ये हमें दे दो, हम इसकी हिफाजत करने को तैयार हैं, और हिफाजत करके इस बदले की सहायता में तुम्हें सहायता दे देंगे। भाई साहब, ये व्लादिमीर जेलेंस्की को ऑफर दे दिया गया है। तब से ये युद्ध में फंसे हैं। पुतिन जिसको चक्कर में लेकर बैठे थे, अब उस पर ट्रंप ने नजर गड़ा दी है। तो भाई इन दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा, पुतिन बढ़िया कि ट्रंप बढ़िया? तो भाई साहब ये तो बढ़िया यूक्रेन के लिए कैसे ही होंगे। बोले क्यों? भाई साहब ये वो व्यक्ति हैं जिसने कि इसको समझते हुए दुनिया को बिना बताए, दुनिया को केवल यह बताया कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग रहते हैं जो रूस की तरफ होना चाहते हैं, रूसी होना चाहते हैं, रूस में आना चाहते हैं, इसलिए हम कब्जा कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो यह समझती रह गई कि भाई इस क्षेत्र के अंदर वाले जो लोग हैं वो रूस समर्थक हैं और वो रूस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। समझदार तो ये समझते रह गए, और इन भाई साहब ने पूरे मटेरियल्स पर कब्जा यहां पर मचा दिया। बकायदा कब्जा नहीं मचाया,
बल्कि इन क्षेत्रों के अंदर राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिए। डोनास्क, जैपोर्जिया, खारसान, क्रीमिया, लोहांस्क, इन पूरे क्षेत्रों पर कब्जा करके इनके इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति भी अनाउंस कर दिए कि तुम स्वतंत्र हो, बस रूस के अंडर हो। इस प्रकार से पुतिन का तो खेला समझ में आया 4 यूक्रेनियन रीजन्स के अंदर। ठीक है, अगर कुल 12 ट्रिलियन पाउंड की थी व्यवस्था, तो 6 ट्रिलियन पाउंड के ऊपर तो यूक्रेन में रूस कब्जा करके बैठ चुका है। अब बचे हुए क्षेत्र की अगर बारी है, तो बचे हुए क्षेत्र में नजर अब इसकी है, यानी कि ट्रंप अब चाहते हैं कि यह क्षेत्र हमें मिल जाए। अब आप पूछेंगे ट्रंप अचानक इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, तो देखो इसके पीछे का कारण समझो। अमेरिका इस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, समझ में आता है, लेकिन जो दुश्मन इनके साथ बैठा है ना, वो है चीन, जो कि इस तेजी से गति कर रहा है कि हम जिस समय तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हो सकता है उस समय तक ये अमेरिका को पछाड़ चुका हो। आपको पता हो तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात मेंशन की गई है, दुनिया का कुल उत्पादन जो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो दुनिया में किसी भी प्रकार की हो रही है, उसका पावर हाउस चाइना बना हुआ है। 1/3 दुनिया का प्रोडक्शन सब तरह का, आप चाहे मोबाइल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले लो, कपड़े ले लो, मशीनरी ले लो, केमिकल्स ले लो, दवाइयां ले लो, सब चीज दुनिया की 1/3 अकेले चाइना में बन रही है। इसको इस तरह से कहा जाता है, अपनी अभी इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने कल ही पढ़ाया था इसी चैनल पे, आप उसमें जाकर देखिएगा, उसमें बकायदा यह कहा गया है कि चाइना अकेले जितना बना रहा है ना सामान, उसके बाद में जो अगले 10 कंट्री हैं वो मिलकर के भी नहीं बना पा रहे जितना ये अकेला बना रहा है। और इस सामान में ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में मोबाइल, टैबलेट, एलसीडी, इलेक्ट्रॉनिक कार डिस्प्ले, इन सबको भी बनाने में महारत हासिल कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में ये रेयर अर्थ मिनरल्स लगते हैं, चाइना से अमेरिका को ये इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना रेयर अर्थ डोमिनेंस एंड पॉलिसी, ये अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है, और चाइना अमेरिका को पछाड़ने के लिए इन्हीं रेयर मेटल्स को, जिनको ये भेजता है, मिनरल्स को जो अमेरिका को भेजता है, इन्हें हॉल्ट करना चाहता है, इन्हें रोकना चाहता है कि बेटा अमेरिका वालों तुम्हें नहीं देंगे हम। तो चीनी प्रतिबंध अमेरिका के लिए एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि अमेरिका स्मार्टफोन्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लिथियम आयन बैटरी, टॉयज और वीडियो गेम कंसोल पर चाइना डिपेंडेंट हो चुका है। इसी कारण से ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए कहा था कि मैं ग्रीनलैंड चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड में भी दुनिया के तमाम प्रकार के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अगर चाइना नहीं देता है तो ग्रीनलैंड से निकाल लेंगे। और ग्रीनलैंड को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन चल के आ गया, तो इस समय जो फंसा हुआ देश है, दैट इज यूक्रेन, उसका हम उपयोग कर लेंगे। यही सारा खेला है कि ये ग्रीनलैंड ना ले पाए तो कोई बात नहीं, यूक्रेन को ले लेते हैं, वो युद्ध में फंसा हुआ है। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना, जो कि दुनिया में सबसे आगे चल रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स में, रेयर अर्थ मार्केट में, उसको कब्जाने की तैयारी में इस समय ये लगे हुए हैं। तो इन भाई साहब का क्या है, ये क्या कहेंगे, अब इनके पास कहने के लिए है क्या? तो इन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सुझाव दिया है, उसे यूक्रेन की सरकार से संदेश मिला है कि वह आधुनिक उच्च प्रौद्योगिकी वाली अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण तत्वों पर अमेरिका को पहुंच प्रदान करने संबंधी एक समझौता करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो भाई साहब मैं धरती पर मिलने वाले इन दुर्लभ खनिज तत्वों का संरक्षण करना चाहता हूं, ट्रंप ने यह कहा है। तो भाई साहब पुतिन बोले कि देखो भाई, आप लोगों को संदेश मिला है, बिस्मिल का संदेश है कि ट्रेन काकोरी में लुटेगी, ट्रंप का संदेश है कि यूक्रेन लुटेगा। तो भाई साहब पुतिन ने उनको समझाया है कि देखो भाई, तुम्हारे केस में जो हो रहा है इसे समझने की आवश्यकता है कि तुम खुद का कुछ सामान देकर बदले में सुरक्षा ले रहे हो, तो फिर क्या खाक सुरक्षा ले रहे हो? फिर तो तुम सुरक्षा खरीद रहे हो। इससे अच्छा तो हमसे ही खरीद लो, तुम हमको पैसे दोगे, आपस में ही सेटल कर लेते हैं, हम तो लूट चुके जो लूटना है, अगला और तुम्हें लूटने आ रहा है, मर्जी तुम्हारी अपनी है। तो भाई साहब अब देखना होगा कि आगे कैसे होता है। इस बीच में ट्रंप ने पुतिन को लेकर के क्या प्लान बनाया है वो भी जान लीजिए। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको यह कहा था कि अमेरिका चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर रुके। इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया था। प्लान क्या बनाया था? इन्होंने सऊदी प्लान किया था कि अमेरिका की तरफ से ट्रंप जो है वो सऊदी अरब जाएंगे, वहां जाएंगे तो वहां जाकर के उससे कहेंगे कि तेल महंगा करो। मैंने इस पर एक प्रॉपर सेशन किया था। अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि पुतिन को भी वहीं बुला लिया जाए यूएई में, और बुला करके ट्रंप और पुतिन दोनों मिलकर के टेबल टॉक करें कि बताओ भाई मामले को कैसे सुलटाना है। तो ये दोनों लोग हो सकता है मिले, इस तरह की न्यूज इस समय चल रही है। मॉस्को वे सऊदी अरेबिया यूएई एज वेन्यू फॉर पॉसिबल पुतिन ट्रंप समिट, ऐसा मॉस्को टाइम लिख रहा है। अर्थात पुतिन भी
जब ट्रंप आएंगे इस तरफ तब हो सकता है पुतिन भी चलकर आए, तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों के बीच भी कोई वार्ता हो जाए और इस वार्ता के बाद समझौता हो जाए। दुनिया में अभी बहुत कुछ घटित होने वाला है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारा मसाला फैला हुआ है। जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए तो इतना ही, इनके साथ जो होगा वो आपको पता चल जाएगा।